ये जो अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक है फवाद साहब, ये कितनी इम्पैक्टफुल होगी आपको लगता है? जितनी तैयारी से ये लोग आ रहे हैं और इन्होंने कहा है कि आखिरी हरबा हमारा रोड्स पे आना होगा, उसके पहले हम इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं सोच रहे, अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये भी बड़े आए ना ऑस्ट्रेलिया की टीम, इनमें भी बड़ी कंसिस्टेंसी है, ये भी बड़ी तरीके चलाएंगे। इनकी भी हालत वही है कि जो पाकिस्तानी टीम की है, ये भी चल गए तो चांद तक बहुत बड़ा जलसा कर दिया, वरना शाम तक इनका भी कुछ नहीं पता होता कि इन्होंने करना क्या है। ये तहरीक चलाने के लिए उठे हैं माशाल्लाह। हर किसी की अपनी अपनी छोटी सी 400 गज की दुकान है। एक बलूचिस्तान के अंदर से आ गए तो उन्हें लगता है कि पाकिस्तान शायद आगे पीछे हो गया। हालांकि अदम एतमाद की तहरीक में वही इमरान खान साहब, उनका जो है वो मुझे याद है कंटेनर के ऊपर उनकी जो है वो नकल उड़ाया करते थे, महमूद खान अचकज़ई साहब। माशाल्लाह आज वो खान साहब के साथ हैं, जमहूरियत की बहाली की बात कर रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब को सोचना चाहिए थोड़ा सा, कहाँ मरी से वो सीट हार गए थे, उनको लाहौर से मियाँ साहब ने लड़वाया इलेक्शन, लाहौर से इलेक्शन लड़वा के उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया। आज वो जमहूरियत की बहाली की बातें इनके साथ बैठ के कर रहे हैं। वो भाई 30 साल पीछे जमहूरियत को क्रश करने के अंदर पार्टनर है। अगर कोई ऐसा मामला था तो आज आपको जमहूरियत याद आ गई जब आपको सीट नहीं मिली, जब आपको पार्टी से निकाल दिया या पार्टी छोड़कर आप चले गए। तो ये सारे के सारे मफाद परस्त टोला है जो जमा हो गया है, और जमा होने के बाद ये कोई तहरीक उठाएंगे। तहरीक कभी 4 साल पहले चली है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तहरीकें चलने के लिए बड़ा टू दी पॉइंट एक एजेंडा होता है कि जिसके अंदर आपने किसी चीज के लिए लोगों को रिलीफ दिलाना होता है। मुझे बताएं, अदलिया आपके साथ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं है, तो तहरीक किसके आसरे पे कैसे चलाएंगे? पाकिस्तान में तो 2-3 चीजें हैं। इमरान खान साहब भी जो 2014 के धरने के अंदर उंगली उठने का इंतजार ही करते रहे कि कोई और आके उंगली उठाएगा। यानी कि मैं अपनी पिच के ऊपर खेलता रहूंगा, जो मर्जी करता रहूंगा, उंगली आके कोई और ही उठाएगा। तो इस इंतजार के अंदर पाकिस्तान में तहरीकें माजी में भी चलती रही हैं। अब भी तहरीक अगर कामयाब कोई कर सकता था तो वो कोई सपोर्ट थी कि जो किसी और जाविये से आती, किसी और जाविये से जो है वो करती, जहां से फिलहाल नजर नहीं आती। तो लिहाजा इस तहरीक के अंदर गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन एक बड़ा मशहूर मकौला है फारसी का, वो ये है कि गुफ्तगू होगी, नशिस्तें होंगी, बर्खास्त हो जाएगी। कराची आए हुए थे, मैं खुद कराची में हूँ इत्तेफाक से आजकल, तो ये माशाल्लाह सारे हजरात कराची आए हुए थे, यहाँ पीर पगारा साहब से मिले। पीर पगार साहब की अपनी सियासत है जिसके अंदर उनके मुरीदैन हैं जो उनके पीछे हमेशा होते हैं। वो 4-6 सीटें जीता करते थे यहाँ जिला खैरपुर से, नौशेरा फिरोज से, तो वो सीटें भी माशाल्लाह टंडो आदम से वो भी दफा हार गए। तो उनकी अपनी तहरीक का डब्बा गोल है, उन्होंने क्या तहरीक चलानी है। फिर मौलाना फजलुर रहमान है जिनका असल टारगेट ऑडियंस ही वो वोटर है कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, उनको देने के बजाय। तो इनके मकसद, इनका ये जो पूरी तहरीक जो लोग चलाना जा रहे हैं, अगर आप ये कहें कि ये आपस में एक पेज के ऊपर है, तो पहले ये एक पेज पे आ जाए कि मौलाना फजलुर रहमान ने किसकी हुकूमत गिरा कर कहाँ पर जो है वो इक़्तिदार हासिल करना है, यहाँ से सवाल का आगाज करें, तो फिर आगे चल के पता लगे रह जाएगी तहरीक इंसाफ। वो ये कहती है, अभी आपने इंट्रो में भी कहा कि खान साहब कहते हैं मैं जेल से निकलने वाला आखिरी फर्द हूँगा, तो वहां पर उनको तो सहूलियात चाहिए। अभी भी आप देखें चीफ जस्टिस से जो उन्होंने मुलाकात की है, गैर रस्मी कह लें या जिस तरह की भी अजीब गरीब मुलाकात थी, उस मुलाकात के अंदर भी उन्होंने सारी शिकायतें की होंगी, बहुत सारी शिकायतें की है, मेरे पास पूरी फहरिस्त है उसकी, लेकिन एक शिकायत बड़ी मजेदार है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि उसकी अहमियत क्या है कि खान साहब को किताबें और एक्सरसाइज मशीन नहीं दी जा रही जेल के अंदर। यानी कि आपकी ख्वाहिश ये है कि किताबें दे दी जाए, जेल के अंदर एक्सरसाइज मशीन दे दी जाए। तो बाकी अब मैं वैसे नून लीग का कोई मैं कारकुन तो होनी कि मैं कहूँगा चिया सीट दे दिया, चूचा गीला चूचा, कौन का चूचा दे दिया खाने के लिए, तो वो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अब जो लोग जिनकी इंटेंशन ही अपनी ठीक ना हो, अब मसला ये है कि फवाद साहब हर तरीका, हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया ना। तहरीक इंसाफ से की हम बात कर लेते हैं, खत लिख दिया, ऊपर लेटर लिख दिया, वो कहते हैं जी पढ़ लिया है जिन्होंने पढ़ना था, वो कहते हैं हमने नहीं पढ़ा, हमें मिला नहीं, हमने आगे मिला भी तो वजीर आजम को भेज देंगे। बातचीत, मीटिंग्स, इजलास, वो वाले फेज से भी निकल गई तहरीक इंसाफ, उससे भी बैकआउट कर गए चौथी मीटिंग से पहले ही। फिर खतूत का सिलसिला रहा, फिर बातचीत करने को तैयार नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, वो बात करना नहीं चाहते। सियासी जमातें हैं, वो कहती हैं हमारा कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, हम ओन ही नहीं करते। तो मामले का हल तो अभी बाज़ाहिर नहीं है, फिर ये शिकायतें ही हैं कि मशीन नहीं मिली या हमें किताबें नहीं मिली। अच्छा, खुद कॉल ऑफ फेल में इतना बड़ा तजाद है। आप देखें, एक जानिब अभी मैं टाइटल पढ़ रहा था जब आप गुफ्तगू कर रही थी ना, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं क्या लिखा है। तो लिखा था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का आइन कहता है कि कोई कैदी जो है वो आर्मी चीफ को खत लिखेगा और आर्मी चीफ से जवाब मांगेगा, या आर्मी के से बातचीत की बात करेगा, आर्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा। मैं भूल नहीं पाता उस मंजर को
कि मैं वैसे बेसिकली मैं चूंकि कराची से हूँ इसलिए लाहौर आना हम कहते हैं। तो लाहौर जब मैं गया तो मैंने कवर करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये लॉन्ग मार्च, ठीक है। जिसके इख्तिताम पे खान साहब पे हमला हुआ था। खान साहब से इंटरव्यू भी किया, उससे पहले भी तमाम चीज़ें होती रहीं। मुझे आज भी वो मंजर नहीं भूलता लाहौर के लिबर्टी मार्केट पे खान साहब ने अचानक कहा कि वो शहबाज शरीफ तुम तो बूट पॉलिश करते हो, मैं तुमसे क्या मुज़ाकरात करूं? मैं मुज़ाकरात उनसे करूंगा कि जो पाकिस्तान में असल कुव्वत रखते हैं। और उनका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था पाकिस्तान की। तो जो शख्स खुद आइन के ऊपर यकीन ना रखता हो, आइनी तरीके से आने पे यकीन ना रखता हो, आज भी अगर वो गुफ्तगू करे तो वो आर्मी चीफ को मुखातिब करे। आज भी अगर वो मुज़ाकरात की बात करे तो आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करे। तो ऐसे आदमी से कि जो बात ये करे कि उसने आर्मी से बात करनी है और आर्मी को जो है वो असल ताकत का मरकज समझता है, वो आईने पाकिस्तान की बहाली की बात करते हैं और ये टाइटल हम लोग लगाते हैं कि आईने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान, यानी कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की वही तो कॉल ऑफ फेल में वो बुनियादी तजाद है कि जो तहरीक की इब्तिदा ही नहीं होने देगा। तहरीक की इब्तिदा ये है कि आप ये डिसाइड करें कि हाँ जी हम सियासतदान हैं, हमसे गलतियां हुई, हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और आइन के तहफ़्फ़ुज़ ये है कि हम उसके लिए एक अवामी जद्दोजहद करेंगे। आइन पाकिस्तान कहता है ताकत का सरचश्मा अवाम है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि ताकत का सरचश्मा आर्मी चीफ है। तो जब आप आर्मी चीफ को खत लिखते हैं तो आप उनकी ताकत को, उनकी बालादस्ती को तस्लीम करते हैं, और जब आप उनकी ताकत और बालादस्ती को तस्लीम करते हैं तो फिर आप पाकिस्तान के जमहूर के ऊपर अदम एतमाद करते हैं, और अदम एतमाद के नतीजे में फिर आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप इस तरह की बातें करें कि आपको आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक चलाएंगे। ये भानमती का एक कुंबा आपस में इकट्ठा हुआ है। वेरी क्लियर स्टांस, ये आपने बड़ा क्लियरली बता दिया कि जो तहफ़्फ़ुज़ चाहता है वो डायरेक्टली फिर उन अवामी कुव्वतों से ही बात करे ना कि फिर एक स्पेसिफिक शख्सियत को टारगेट करे। थैंक यू वेरी मच फवाद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया।